सभी दर्शकों को जय माता दी। मैं आचार्य पंडित मंगल पांडे AVNN में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो यह वीडियो है विशेषतः यज्ञ हवन के ऊपर ही विशेष आधारित है। जैसे कि आजकल के समय में आप देखते हैं कि लोग घर में हवन करते हैं तो कोई लोग तसला में कर लिए, कुछ में कर लेते हैं। तो हवन की जो प्रक्रिया है हमारे शास्त्र सम्मत बताया गया है कि हम किस कार्य की सिद्धि के लिए किस चीज़ में हवन करें। मतलब हवन कुंड हमारा किस चीज़ का हो, लोहे का हो, चांदी का हो या एल्युमिनियम, कोई भी देखे तसले में भी हवन कर लेते हैं, कोई लोहे के कुंड में हवन कर लेते हैं, या मिट्टी का हवन कुंड बना हो। तो किस प्रकार का हवन कुंड हमारा बना हो यह विशेष महत्व रखता है। और यह जानकारी हमारे सभी भक्तजनों के लिए बहुत ही उत्तम है। मैं बता दूं, जब आप अपने गृह में किसी भी प्रकार का कोई शांति कार्य के लिए हवन करते हैं तो आप स्वर्ण का हवन कुंड बनाएं। अगर आप स्वर्ण का हवन कुंड नहीं ला सकते हैं तो आप रजत का या तांबे का हवन कुंड में हवन करना अति उत्तम माना गया है। स्वर्ण तो बहुत महंगा है, आज के समय में स्वर्ण या चांदी का हवन कुंड बनाना बहुत मुश्किल है। तो आप चाहें तो तांबे का हवन कुंड अगर उपलब्ध हो तो आप तांबे के हवन कुंड में यज्ञ या हवन को करें, जिससे कि आपके गृह में, आपके जीवन में शांति व्यवस्था बनी रहे। अभिचार्य कार्यों में जब कोई अभिचार्य कार्य करते हैं तो उसमें लोहे का हवन कुंड होना अति आवश्यक है। लोहे के हवन कुंड में हवन करना बहुत उत्तम माना गया है। जब हम कोई उच्चाटन का कार्य करते हैं तो उसमें मिट्टी का हवन कुंड अर्थात मिट्टी से हवन कुंड बनाया जाए और उसमें हवन किया जाए। मोहन कार्यों में जब हम कोई सम्मोहन का कार्य करते हैं तो उसमें पीतल का हवन कुंड होना चाहिए। और तांबे का जो हवन कुंड है उसमें प्रत्येक कार्य के उपयोग के लिए आप कर सकते हैं। कहा गया है कि अगर तांबे का हमें सोना, चांदी या मिट्टी उपलब्ध नहीं है तो आप सभी कार्यों की सिद्धि के लिए आप हवन कुंड जो है वो तांबे का रख सकते हैं। अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो आज के समय में लोग ईंट रख करके भी हवन करते हैं। लेकिन हवन करना किस चीज़ में ज़्यादा उचित है, इस वीडियो में मैंने सभी दर्शकों को यह बताया। कहा गया कि और यज्ञ या हवन में किस नाम की अग्नि का आवाहन किया जाता है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस नाम की अग्नि का आवाहन करना चाहिए। कहा गया है कि जब हम कोई शांति कार्य करते हैं तो उसमें जो अग्नि का नाम है वह वरदा है। वरदा नाम की अग्नि का आवाहन किया जाता है जब कोई शांति कार्य करते हैं। पूर्णाहुति में मृड़ा नाम की, जब हम पूर्णाहुति देते हैं तो उसमें मृड़ा नाम की अग्नि का आवाहन करना चाहिए। पुष्टि कार्यों में बलदा नाम की अग्नि का जो है वो आवाहन करना चाहिए। अभिकार्य कार्यों में क्रोध नाम की अग्नि का, जब कोई अभिचार कार्य हम करते हैं तो उसमें अग्नि का नाम जो है वो क्रोध है। वशीकरण में कामद अग्नि का जो अलग अलग नाम है, अलग अलग कार्यों के लिए कामद नाम की अग्नि का आवाहन किया जाता है। इस प्रकार से जो हमारे अग्नि नारायण भगवान हैं उनका अलग अलग नाम अलग अलग कार्यों के लिए बताया गया है हमारे शास्त्र में। तो इस प्रकार से आप यज्ञ या हवन करने मात्र से, इस प्रकार से अग्नि का नाम का आवाहन करने मात्र से आपके यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक परिपूर्ण होते हैं और आपके सभी कार्य शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न होते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र आपके जीवन में, गृह में या व्यापार में भगवान यज्ञ नारायण की कृपा बनी रहती है। और जिस प्रकार से निर्विघ्नता पूर्वक यह यज्ञ परिपूर्ण होता है उसी प्रकार से आपके जीवन के समस्त कार्य निर्विघ्नता पूर्वक परिपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार की और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए आप बने रहें AVNN के साथ। धन्यवाद।